दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने महागुरु जी, फ्रंट लाइन में बैठे सत्येंद्र प्रसाद जी, राकेश प्रसाद जी, अजय पंडित जी और धर्मवीर जी, सबके लिए मेरी तरफ से मेरे दोस्त हाथ जोड़कर नमस्कार। और यहां से दूर दरार से आई मेरी विशाल प्यारी सी जोशी टीम के लिए मेरा तहे दिल से प्यार, सभी के लिए मेरे दोस्त, थैंक यू। दोस्तों पहले बताया, मैं दोबारा तो सत्यपाल पहलवान मेरा नाम है और भरतपुर शहर का तुया मेरा गांव है। अगर प्रोफेशनल की बात करते हैं तो मैं राजस्थान पुलिस के अंदर सर्विस करता हूं। मेरे तो शुरू में ऐसे प्लान बताया गया और प्लान बताता है, आपके लिए बताया होगा, यहां से 2 लाख रुपए सप्ते, 8 लाख रुपए महीने, साल के 1 करोड़। तो कितने लोगों को विश्वास होता है यहां से कमाया जा सकता है? हाथ खड़ा करें, थैंक यू। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास नहीं होता है यहां से नहीं कमाया सकता? हाथ खड़ा करें। नहीं कमाने वालों में किसका कौन कौन है? पीछे से। चलो दोस्त, नहीं होता, जानना चाहोगे क्यों? मुझे भी नहीं होता था कि यहां से 2 लाख रुपए सप्ते, 8 लाख रुपए महीने कमा सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी हमारे रिश्तेदार ने, मिलने वाले ने, यार ने, दोस्त ने बताया कि कमा सकता है लाख रुपए महीने। सिर्फ एक ही बात बताएगी, बेटे पढ़ या नौकरी करे। शानो नौकरियां मेरे दोस्त 10, 20, 30, 40, 50 हजार की नौकरियां लाखों की नहीं होती हैं। इसलिए मुझे भी विश्वास नहीं हुआ करता था कि यहां से लाख रुपए महीने कमा जा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कंपनियों में बात करता था तो मेरे दोस्त, मैं इस तरह की कंपनियों से इतना नेगेटिव रहता था, इतना नेगेटिव रहता था। अगर कोई व्यक्ति बात करता कंपनी की तो उस व्यक्ति से बातें करने की तो क्या, अपने घर बैठाकर पानी पिलाना पसंद नहीं करना, वो शख्स था। यस या नो? लेकिन जानना चाह रहे होंगे कि आप इतने नेगेटिव होते हुए भी आप इसमें क्यों काम कर रहे हैं? जानना चाहो क्यों काम कर रहा हूं? जानना चाहोगे? मेरे दोस्त, जिस तरह से आपको आपके रिश्तेदार ने, मिलने वाले यार या दोस्त यहां लेके आए होंगे, आपको जॉन कराया होगा, इसी तरह मेरे दोस्त, मुझे भी मेरे जिगरी दोस्त ने कराया था जॉन। ये प्लान दिखाया था और दोस्त भी ऐसा था कि दुनिया की बात टल जाए लेकिन दोस्त की बात नहीं टले। जानना चाहोगे मेरा दोस्त कौन है? जानना चाहोगे? मेरे दोस्त का नाम है मिस्टर धर्मवीर जी। इनके लिए जोरदार तालियां मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, प्लान दिखाया, प्लान अच्छा लगा, लेकिन मन में एक ही सवाल था कि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ लोगों को फंसाया जाता है, सिर्फ लोगों को टोपी पहनाई जाती है, यह मन में सोच रहा था। लेकिन मेरे दोस्त, मैडम ने पहले ही बताया था कि मेरे साथ साथ मेरी मैडम को प्लान दिखाया था। जब मैडम ने प्लान देखा, कैसे कहते हैं, औरत के मतलब के कोई चीज होती है ना तो बड़ी गौर से देखती हैं, यशानो। तो जब प्लान दिखाया तो मेरी मैडम को प्लान में एक साड़ी नजर पड़ गई और मुझसे बोली कि सुनो जी। मैंने कहा सुनाओ जी, कि 1 महीने बाद मेरी भतीजी की शादी है ना। मैंने कहा मैडम से है, तो ऐसा करो ना, मेरे लिए साड़ी ले लो, अपने लिए कोट पैंट ले लो और आपकी कंपनी भी जॉइन हो जाएगी और दोस्ती भी निभ जाएगी। मेरे दोस्त, जब मैडम ने एक बात और कही, इसमें जा क्या रहा है, हमारा पैसा दे रहे हैं, सामान मिल रहा है, कुछ जा रहा है क्या? जब धर्मवीर इनकी बात कर रहे थे, तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि लो लाख रुपए महीने कमा रहे, लाख हो सकता है हम भी कमाने लग जाए। यशा नो? मेरे दोस्त, मैडम के कहने से मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी मैंने अपने दोस्त एक ही बात कही कि मेरे दोस्त, मैं ज्वाइन तो कर रहा हूं लेकिन काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग करने के बाद धर्मवीर जी घर चले जाते हैं, मैं अपने घर पर। लेकिन कुछ दिन बाद धर्मवीर जी का कॉल आता है कि पहलवान जी कहां पर हैं? मैंने कहा धर्मवीर जी, मैं धर्मवीर जी घर पर हूं। और धर्मवीर जी मेरे घर आए, बैठे, हमने चाय वाय पी, नाश्ता किया और मुझसे कहने लगे कि पहलवान जी लिस्ट बनाओ। मैंने किस बात की? किस बात की? कि मिलके बिजनेस करेंगे, अपने रिश्तेदारों की, मिलने वालों की, यार दोस्तों की, उनको प्लान दिखाएंगे। मैंने धर्मवीर से कहा गुरुजी, मैंने आपसे कहा था पहले ही कि मैं काम नहीं करूंगा। और मुझसे बोले कि नहीं बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने कहा अच्छा बिजनेस है तो आप करो, मुझे नहीं करना है। लेकिन मेरे पीछे पड़ गए।
मैंने फिर कहा कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अब की बार मैंने इनको घर से विदा कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर कॉल आता है इनका कि पहलवान जी कहां पर हैं। मैंने देखा, उठा लिया कि धर्मवीर जी का कॉल है। बोले कहां पर हैं? मैंने घर पर हूं। और जैसे मेरे घर आए उन्होंने कहा पहलवान जी लिस्ट बनाओ। मैंने कि लिस्ट बनाओ, प्लान देंगे, बिजनेस करेंगे। मैंने मेरे दोस्त मुझे बिजनेस नहीं करना, मैंने आपसे पहले ही मना किया था ना। मेरे दोस्त नेगेटिव व्यक्ति था, बहुत ज्यादा नेगेटिव, इस तरह की कंपनियों से बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता था। फिर पीछे पड़ गए। मैंने कहा धर्मवीर जी आप करो, मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने इनको विदा कर दिया। मैंने कि जाओ अब की बात देखते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर कॉल आता है और मैंने देखा कि धर्मवीर जी, मेरा दिमाग क्लिक कर गया कि लिस्ट और प्लान। मुझसे बोले कहां पर है? मैं घर ही था। और मैंने कहा मैं तो दोस्त पुलिस लाइन गया हुआ हूं। कोई बात नहीं। कुछ दिन फिर भी जाते हैं। कहते हैं ना कि काम कोई करता नहीं, काम तो कराया, और डायमंड कोई बनता नहीं, डायमंड तो बनाया। मेरे दोस्त कुछ दिन फिर भी जाते हैं। फिर धर्मवीर जी का कॉल आता है। जैसे ही धर्मवीर जी का कॉल आता था ना, दिमाग खराब हो जाता था और क्लिक की बात करती लिस्ट और प्लान। और मेरे दोस्त धर्मवीर जी कॉल आया, मुझसे बोले कहां पर हैं? मैंने कहा यार मैं तो खेत में गया हुआ हूं। लेकिन कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं मेरे दोस्त, कॉल फिर इनका आया, नाम देखा धर्मवीर जी। मुझसे बोले कहां पर हैं? और दोस्त ये स्थिति हो गई, अब इन्होंने बगैर कॉल करे मेरे घर आना स्टार्ट कर दिया। बगैर कॉल करना स्टार्ट कर दिया। मेरे मकान के 2 गेट हैं, एक 30 फीट का खुलता है, एक 20 फीट का खुलता है। जैसे सामने आते थे ना गेट से दिख जाते थे, जैसे देखते मेरे बच्चे बोलते पापा पापा अंकल आ रहे हैं। तो मेरा पीछे गेट है ना जो 10 फीट वाले में खुलता है, पीछे मेरा एक प्लॉट है जिसमें भैंस बनती हैं दूध के लिए। मैं पिछले वाले गेट से उस प्लॉट में जाके छुप जाता था। मेरे दोस्त ये स्थिति मेरे साथ चलती रही। यानी कि ये स्थिति हो गई, चोर सिपाही का खेल हो गया। ये मुझे पकड़ते थे और मैं हमारे सत्येंद्र सर बताते हैं सेम वो स्थिति मेरे साथ होने लग गई। तो मेरे दोस्त एक दिन की बात थी, इन्होंने मुझे कॉल किया। मुझसे बोले कहां पर है पहलवान? मैंने अच्छा पहले फोन उठाना बंद कर दिया, लेकिन अचानक इधर फोन उठ गया। मुझसे बोले कहां पर हैं? मेरे दोस्त मैंने बोला कि मैं गांव गया हुआ हूं। इन्होंने यार मिलते नहीं है, बात क्या है? और गाड़ी उठा के आ गए मेरे घर। और मेरे दोस्त मैं सच बता रहा, मैं नहा धो के आया था और सो रहा था उसी रूम में। मैं रूम में सो रहा था तो मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चों से पूछा कि बेटे पापा कहां हैं? बच्चों ने बोला कि पापा तो अंदर सो रहे हैं। और इन्होंने बाइक भी जहां रोकी जिस गेट से मैं भागता था। अब मैं जाग रहा था, बच्चों से पूछ रहे थे, बाइक खड़ी की, मैं सब कुछ जाग रहा था। अब अंदर गेट के अंदर आए, रूम में आए और मुझसे बोले पहलवान जी एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सोए हुए आदमी को आवाज देंगे जाग सकता है, अगर जागे को आवाज देंगे जाग सकता है क्या? जाग सकता है क्या? मेरे तो इन्होंने आवाज दी और मैं लंबी सांस खींच गया। इन्होंने पैर पकड़ के हिलाया मेरा और मैं खड़ा हुआ। मैं धर्मवीर जी मुंह साफ किया, अंदर गया बाथरूम में। मुंह कहां सोया कहां था, बहाना था। और मेरे दोस्त अंदर से रूम में बैठा, धर्मवीर जी ने एक ही बात कही। कौन सी जानना चाहोगे? कौन सी? लिस्ट और प्लान। और मेरे दोस्त इतनी बात कही और दिमाग खराब। मैंने कही धर्मवीर जी अगर आज के बाद लिस्ट और प्लान के मतलब से मेरे घर आए ना तो हमारी तुम्हारी दोस्ती कट। वैसे रोजाना चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस के मतलब हमारी तुम्हारी दोस्ती कट। और मुझसे बोले नहीं पहलवान जी बहुत अच्छी बिजनेस है। मैंने अच्छी बिजनेस है आप करो, मुझे नहीं करना है। मैं तो बहुत नेगेटिव था ना, लेकिन ये फिर पीछे पड़ गई। मैंने कहा यार धर्मवीर जी मेरी आंख लग गई, कल गांव में झगड़ा हो गया, पंचायत है, मुझे वहां जाना है। और मेरे दोस्त इनको वहीं घर बैठे छोड़ के और बाइक में देख के मैं चला गया। गया कहां था? घर से निकल के कॉलोनी के दूसरे कोने पे जाकर खड़ा हो गया
अब मन में सो रहा है बीमारी निकल के कब जाए घर से। मेरे दोस्त निकल के चले गए धर्मवीर जी, मैं घर आ गया। मेरे तो बिल्कुल नेगेटिव कैसे कहते हैं कि काम कोई करता नहीं तो काम तो कराया, और डायमंड कोई बनता नहीं डायमंड तो बनाया। मेरे दोस्त कुछ दिन बीत जाते हैं तो धर्मवीर जी बगैर कॉल करे अचानक मेरे घर आते हैं, और जिस दिन मेरे घर आए उस दिन उन्होंने लिस्ट प्लान कुछ भी नहीं कहा। मेरे मन में शांति हुई, यार इनकी समझ में आ गया। तो बैठे चाय भी नाश्ता वास्ता किया, लेकिन जब मुझसे बोले तो खड़े होने लगे कि पहलवान जी एक जयपुर में प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में चलना है। उसमें क्या है कि जेपी पैलेस होटल में प्रोग्राम है, वह नाच गाना डांस वांस है, खाना पीना है, 5 स्टार होटल। जब खाने पीने वाली बात आई ना, पहलवान आदमी था खुश हो गया, बोल चलेंगे आप। लेकिन जब खड़े हुए ना, अपनी जेब से इतना बड़ा एंट्री पास निकाला और मुझसे बोले कि उस होटल के अंदर इससे एंट्री होगी। मैंने कोई बात नहीं, हाथ में से छुड़ाया, जेब में रख लिया। मुझसे बोले पहलवान जी इसकी कीमत है 1400 रुपये। क्या तो 1400 रुपये क्या है, पैरों के नीचे जमीन निकल गई। और 1 मिनट में बहाना बना दिया कि धर्मवीर जी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत अर्जेंट काम है कल तो। लेकिन ये भी शेप शोप के खिलाड़ी थे। इन्होंने कहा पहलवान जी आपको पैसे नहीं देंगे, नहीं तो इन्होंने एक शर्त रखी, जाना चाहोगे क्या? इन्होंने एक शर्त रख दी कि पहलवान जी अगर आपको प्रोग्राम अच्छा रखता है तो पैसे दे देना, वरना एक भी पैसा मत देना। इतनी बात कही और मन में एक ही बात आने लगी, जाना चाहोगे क्या? जाना चाहोगे क्या? मन में एक ही सवाल था, खूब तो खाऊंगा, खूब पीऊंगा, खूब डांस देखूंगा, प्रोग्राम अच्छा लगेगा फिर भी कह दूंगा मुझे अच्छा नहीं लगा है। और मेरे दोस्त उस दिन क्या था जानना चाहोगे? उस दिन हमारे महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद जी की डायमंड सिफ्टी बैठे हुए हैं। गुरु जी खड़े होकर बता दो, गुरु जी की डायमंड जोरदार। मेरे दोस्त घर से आए, बिल्कुल नेगेटिव व्यक्ति घर से आया, और मेरे दोस्त ट्रेन में बैठे जेपी पैलेस होटल में आए। सबसे पहले तो फोटो कराए बढ़िया बढ़िया, पैसे थोड़े देने, फिर दावत खींच, पनीर सनीर खींचा, पहलवान आदमी था, कोई बात नहीं। मेरे दोस्त यही हॉल था, यही नजारा था। लेकिन कैसे कहते हैं ना, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। मेरा भी बैठने का मौका, जैसे हमारे महागुरु जी बैठे, इनसे 2-3 कुर्सी पीछे बैठने का, गली के पास बैठने का मौका मिल गया। मेरे दोस्त उस दिन भी 1,500-2 हजार आदमियों की भीड़ थी। इसी तरह से हॉल इससे भी ज्यादा चकाचक हॉल भरा हुआ था। मेरे दोस्त यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। बिल्कुल नेगेटिव बैठा हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त जब महागुरु जी को एक पालकी में सजा के लाए थे, झंडों के बीच में जयकारे लगते आ रहे थे, फूलों की माला लदी हुई थी, फूलों की वर्षा आ रही थी। मेरे दोस्त ऐसे लग रहे थे कोई राजा नहीं, कोई महाराजा आ रहे हों। और मेरे दोस्त मैडम को एक बहुत बड़ा बैलून था, गुब्बारा इधर से निकाला था, उसके अंदर ऐसे सजा के लाए थे, ऐसे सजा के लाए थे कोई परी रानी नहीं, कोई महारानी आई हो। मैडम जिधर भी पैर रखती थी गुब्बारा इधर चलता था, मैडम जिधर भी पैर रखती थी गुब्बारा इधर चलता था। मेरे दोस्त दिल में आग लग गई, दिल में आग लग गई। और इस हॉल के अंदर म्यूजिक चल रहा था, बहुत प्यारा गाना चल रहा था मेरे दोस्त। लेकिन इस हॉल के अंदर जितने भी लोग थे ना, बड़ा मजा ले रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई झूम रहा था, कोई सीटी बजा रहा था, कोई गाना गा रहा था। लेकिन इस हॉल के अंदर ये शख्स था ना, आंसुओं से रो रहा था, आंसुओं से रो रहा था। और दिल में एक ही सवाल था कि सतपाल तू क्या जिंदगी जी रहा है यार, क्या जिंदगी जी रहा है? जिंदगी तो ये है यार, किस तरह से महाराजा की तरह सजा के लाए हैं, मैडम को एक महारानी की तरह सजा के लाए हैं।
क्या जिंदगी जरा कीड़े मकोड़े की तरह है। जिंदगी तो यह है मेरे दोस्त। उस दिन उस हॉल में कसम खाई थी, जिस तरह से आज मैं डायमंड बनाऊं, महागुरु जी डायमंड बने थे, उस दिन कसम खाई थी सतपाल अगर असली बाप की औलाद होगा साला डायमंड बन के बताएगा, डायमंड बन के बताएगा। मेरे दोस्त प्रोग्राम खत्म हुआ, रोते रोते सारा दिन निकल गया था। वही सपना था सिर्फ डायमंड बनने का। प्रोग्राम खत्म हुआ, धर्मवीर जी गेट पे मिले, मुझसे बोले कि पहलवान जी प्रोग्राम कैसा लगा। मैंने एक ही बात कही थी धर्मवीर जी, ये मत पूछो प्रोग्राम कैसा लगा, मुझे ये बताओ कि इसके लिए करना क्या है। मुझसे बोले क्या डायमंड बनना है। और मैंने उस दिन एक ही बात कही थी कि धर्मवीर जी या तो सतपाल डायमंड बनेगा वरना साला सुसाइड करके मर जाएगा, ये गारंटी है। तो मैंने एक बात बताओ करना क्या है। तो धर्मवीर जी ने एक बात कही थी कि पहलवान जी कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3-4 चीजों का ख्याल रखना। मैंने बताओ क्या रखना है। एक तो संडे का सेमिनार होता है हमारे सिस्टम के अंदर, उसको अटेंड करना मैंने की डन है। एक फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, उसको मत छोड़ना मैंने की डन है। एक साल में एक दिशा होती है, उसको मत छोड़ना मैंने की डन है। और ये प्रोग्राम है, ये 1400 रुपए का है। आज ये आगरा में है, लेकिन चाहे देश के किसी भी कोने में हो ना, तो प्रोग्राम मत छोड़ा मैंने डन है। तो मेरे दोस्त उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी पलट के नहीं देखा, कभी पलट के नहीं देखा मेरे दोस्त। सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया, फॉलो करता चला गया। और मेरे दोस्त जब काम करना स्टार्ट किया था, लोग कहते 2 नहीं आएंगे, मेरे दोस्त। बेटा बता रहा था, लोग मजा करते थे 2 नहीं आएंगे मेरे दोस्त। आज 2 की नहीं 2 भी आए, 4 भी हो, 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, अरे लाख, 10,000, 1,10,000, आज 1.25 लाख से ज्यादा नेटवर्क है, 1.25 लाख। ये क्या, सिर्फ विश्वास किया मेरे दोस्त। सिस्टम पर विश्वास किया, प्लान पर विश्वास किया। अचीवमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट लिए मेरे दोस्त। यहां से विदेश जाने की बात करते हैं, विदेश जाने का मौका मिला, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 7 बार विदेश जाने का मौका मिला, 7 बार। और मेरे दोस्त इससे पहले बिजनेस क्या करता था, एक नोकिया का मोबाइल रखता था 1100-1500 का। लेकिन आज मेरे दोस्त ये शख्स है ना, 1 लाख से ज्यादा का आईफोन रखता है, 1 लाख ज्यादा का आईफोन। मैं ही नहीं, मेरा बेटा है, बेटा पे भी 1 लाख ज्यादा का आईफोन रखता है। ये सिस्टम की पावर है। बेटी की शादी की, लोग शादी के लिए घूमते लगा देखते हुए। मेरे दोस्त बेटी की शादी की, पढ़ते पढ़ते जब मैडम कहती थी कि बेटी के लिए लड़का देख लो, मैं मैडम से एक बात कहता था, अभी बीए फाइनल की बेटी ने, अभी बीएड वगैरह कराएंगे। बोल नहीं, अभी से लड़का देखेंगे, 2-2, 3-3 साल में लड़का मिलते हैं। मैं मैडम से एक ही बात कहता, मैडम पैसा जेब में हो ना, लड़कों की कोई कमी नहीं है। और लड़का देखने निकला, 2 जगह लड़के देखे थे मैंने। एक टीचर था, एक एयरफोर्स में था। लेकिन नहीं, मैं बिजनेसमैन था, मैं जानता हूं, मैं नौकरी करता था, नौकरी वाले क्या स्थिति होती है। लेकिन मेरे दोस्त 3री बार देखा था मैंने लड़का। आज मेरे दामाद बैठे हुए हैं, यहीं पर हैं। दामाद नहीं, हीरो की तरह दामाद, मेरे हीरो जैसे लगता है। खड़े होकर स्टेज पे आए। थैंक यू। किसी हीरो से कम लगते हैं क्या? कम लगते हैं क्या? प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 60 दुकान है इनके पास, 45 बीघे खेत है, एक मैरिज होम है। मेरे दोस्त सिर्फ ये किसकी वजह से है? शेप शॉप की वजह से। थैंक यू। सिर्फ शेप शॉप की वजह से मेरे दोस्त आज जिंदगी बहुत बढ़िया जी रहे हैं। और मेरे दोस्त शेप शॉप से पहले बताता हूं, मैं जब मैं नौकरी किया करता था, एक स्प्लेंडर बाइक से नौकरी किया करता था। अगर कोई प्रोग्राम हुआ करता था या मेरे दोस्त आया करते मेरे घर, तो वो कार में आया करते, या प्रॉपर्टी काम किया करते थे। कुछ लोग घर से अच्छे थे। मुझ पे एक बाइक थी, लेकिन जब
घर पे जाते, जब चाय पानी पीने के लिए मेरे दोस्त मेरे घर आते थे तो मेरे बच्चे उनकी खड़ी हुई कार में जाकर बैठ जाते थे। लेकिन जब वापस आते थे ना, अपनी मम्मी से बोलते थे, मम्मी मम्मी पापा जी से कह दो कार ले ले। लेकिन मेरे नौकरी वाला था, लेकिन कार लेने की हिम्मत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती थी। लेकिन मेरे दोस्त जब किसी शादी पार्टी में जाया करते थे, मेरे दोस्त कार में आया करते थे, मैं बाइक से आया करता था। और सभी दोस्तों की मैडम कार चाहती थी। तो जब हम कैंडिडेट 4 थे घर के अंदर, एक बेटी, एक बेटा, एक मैं, एक मैडम, और बाइक थी। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बाइक कितने लोगों के लिए होती है? कितनों के लिए होती है? हम कितने थे? 4 थे। अब बाइक पे जाते नहीं थे, एडजस्ट होते थे। और कैसे चलते थे बता दूं? कैसे जाते थे बता दूं? छोटा बेटा था, आगे तो बेटा बैठता था टंकी पे, उसके बाद किसका नंबर आता था? मेरा आता था। उसके बाद मेरी बेटी का आता था, फिर चौथे नंबर पे आता था मैडम का। और मैडम को कितनी जगह बचती मालूम है? इतनी सी। और आपने मैडम को देख लिया, मैडम ही सेम कॉपी है ना। मेरे दोस्त जब बैठ जाती, जब धीरे धीरे चलाता था कहीं टपक नहीं जाए मेरे दोस्त। लेकिन जब मैडम को भी शर्म लगने लग गई कि सारे दोस्त गाड़ी में चलते हैं, आप कार में चलते हैं, अब नहीं निकलती, अब तो कार ले लो। लेकिन मेरे दोस्त सच बता रहा हूं, फिर मुझे अपने आप को एक शर्म महसूस होती थी। सतपाल क्यों जिंदगी जी रहा है तू? क्यों जिंदगी जी रहा है? जब तू अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकता, अपने मैडम के सपने पूरे नहीं कर सकता, क्यों जिंदगी जी रहा है? ये तो तब सोचता था यार कार ले लूं। तो मेरे सपनों की कार जब सोता था, कौन सी कार थी बता दूं? बता दूं? मेरे सपनों की कार थी या तो 800 या अल्टो दिल्ली मार्का 30-40 हजार वाले। थैंक यू, ये मेरी सोच थी। लेकिन मेरे दोस्त आज इसी बिजनेस की वजह से मैंने सारे अचीवमेंट बताए। आज न्यू ब्रांड स्विफ्ट डिजायर से बिजनेस करता हूं। और कैसे कहते हैं ना, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी, और जल्दी ही 50 लाख की ऑडियो लेने जा रहा हूं, जल्दी मेरे दोस्त। हां, आज मकान की बात करते हैं। 2 मंजिला मकान, करीब 1 करोड़ से ज्यादा के मकान में रहता है सतपाल से, 1 करोड़ से ज्यादा के मकान। ये क्या है? सिर्फ जिंदगी। पहले मैडम कहती छोटा सा मकान है, लेकिन मेरे दोस्त चलना स्टार्ट किया, लोगों ने बहुत मजाक किया। अब सोच रहे होंगे पहलवान जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये मेरे दोस्त बड़ी बड़ी बातें नहीं है, इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, बहुत मजाक उड़ाया है लोगों ने। जानना चाहोगे कितना मजाक उड़ाया है? जानना चाहोगे? मेरे दोस्त जब मैं फंक्शन देख के गया था गुरुजी का, महागुरु जी का, सत्येंद्र प्रसाद जी का, और मेरे दोस्त जिस तरह आप यहां फंक्शन देख के गए, मेरे अंदर आग लग गई थी। मैं पागल हो गया था डायमंड बनने के लिए। और मेरे दोस्त मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं प्लान दिखाने जाता था, प्लान दिखाने जाते लोग मजाक करते थे। सबसे पहले प्लान मैंने मेरे साले के लिए दिया था। मेरा साला था, सेक्रेटरी था, लेकिन मेरे दोस्त मेरे सगे साले ने मना कर दिया। सच बता रहा हूं मैं। और हर काम हम, मेरे साले और हम साथ किया करते थे। और मेरी मैडम से बोले कि जीजाजी कहां फंस रहे हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? और मुझसे बोले कि पहलवानियों की मोटी बुद्धि होती है, किसी बहकाने में आ जाते हैं। सच कह रहा हूं। फिर मेरे बड़े भाई दिल्ली रहते थे, मेरे भाई आए घर मेरे, मैंने भाई को प्लान दिया। जब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं चला गया ना, मेरी मैडम को बोले कहां फंस रहे हैं। और मेरे दोस्त दोनों को मैंने इनवाइट किया था। आज शर्म की वजह से दोनों में एक भी नहीं आया, दोनों में से एक भी। एक भी नहीं आया दोनों में से। मेरे दोस्त ये क्या सिर्फ विश्वास था। जब पागल बताया ना, पागल हो गया, तो मैं प्लान देने जाता था, गली में प्लान जाता था, मैं देता था, जाते 2 लाख रुपए कमाते हैं, 8 लाख रुपए महीने, साल के 1 करोड़ मिलते हैं। तो जानना चाहेंगे लोग क्या कहते थे? मुझसे कहते थे कि पहलवान जी आप भी करोड़पति हो जाओ, तो कर्ज ले लिया करेंगे। और लोग आपसे भी बोलते थे शानो। सेम हर आदमी से यही होता है। हमसे पहले बने उनसे भी ये कहते थे, और हमसे भी ये कहेंगे, और आने वाली पीढ़ी से भी यही कहेंगे। मैं कहता था वहां कि डायमंडों को लोग टिकट से देखते हैं, डायमंडों के लोग ताली बजाते हैं, डायमंडों को लोग फूलों से वर्षा करते हैं, डायमंडों के लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो मजाक करते थे, मजाक करते थे मेरे दोस्त। जब प्लान देने जाता था
मुझसे कहते डायमंड आ रहा, ताली बजा, ताली ताली बजा, डायमंड बजा। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक भी जॉइनिंग नहीं हो और लोग इस तरह से मजा करें, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे बुरा तो मुझे भी लगता था यार, बुरा तो मुझे भी लगता था, लेकिन कसम खा के आया था ना कि असली बाप की औलाद दूंगा डायमंड। कितने लोग कसम खाते हैं यहां से? खाते हैं? तो मेरे दोस्त कोई बात नहीं। फिर आगे चलता था, फिर गली मोहल्ले में जाता था, फिर लोग लाइन लगा लेते थे, यूं लाइन लगा के खड़े हो जाते, ताली बजा, ताली, डायमंड आ रहा, डायमंड डायमंड, ताली आ रहा। फिर बोलते थे आज इसको फ्री देख ले, कल लोग टिकट से देखा करेंगे। इस तरह से मजाक करते थे। आज देख ले, कल लोग इसे फूलों से वर्षा किया करेंगे। लेकिन मेरे सच बता रहा हूं, मेरे अंदर लगती थी, छुपती थी अंदर। और एक ही बात कहता था, बेटा तुमको तो करके मेरे दोस्त लगे रहता था, लगा रहता था। फिर लोग रास्ते में खड़े हो जाते थे, लेकिन जॉइनिंग एक भी नहीं, जॉइनिंग एक भी नहीं। मैं धर्मवीर गुरु जी के पास आया, मैंने 85 प्लान दिखाए थे। कितने? 85 प्लान दिखाए थे, लेकिन एक भी नहीं आया। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी एक भी जॉइनिंग हो रहा, क्या होगा? तो गुरु जी ने मुझे समझाया बैठा के, ये पहलवान जब प्लान दिखाते हैं, जो क्या बोलते हैं, 104 में से कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? कितने प्लान हुए? मैंने 85। तो गुरुजी ने एक उदाहरण दिया मुझे। एक बात बताइए, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। इक्का कितने होते हैं? आप तो पूछना चाहता हूं, क्या पहला ताश खींचे का आ जाएगा जरूरी है क्या? दूसरा खींचने जरूरी का जाएगा क्या? तीसरा खींचने जरूरी का जाएगा? चौथा खींचने जरूरी का जाएगा? लेकिन 52 पत्ते खींचे जब 4 इक्का आएंगे, ऐसानो। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, 85 प्लान हुए, 104 तो नहीं हुए, मैंने नहीं हुए। अरे 104 प्लान देखो ना आए तो मेरी गारंटी है। और मेरे दोस्त फिर सी कार्ड प्लान देना स्टार्ट किया। 10 नहीं, आज 1.25 लाख से ज्यादा नेटवर्क है, 1.25 लाख से ज्यादा नेटवर्क। मजाक करते थे, फिर चलना स्टार्ट किया। फिर लोग कहते थे, मैं कहता डायमंड कार में चलते हैं, तो फिर कहते थे अपनी कार लिया, हम तो उसका ड्राइवर रह लिया करेंगे। और लोग आपसे बोलते होंगे, ऐसा नो। मेरे दोस्त गली में खड़े हो जाते थे, रास्ते में खड़े हो जाते थे। जब मैं निकलता था ना, तो ताली बजाते थे मेरे दोस्त, लेकिन मेरी नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उस टाइम वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं जब चलता था तो नजरें उठा के नहीं चलता था, नजरें झुका के चलता था। कैसे चलता था बता दूं? बता दूं? मेरे दोस्त ऐसे लाइन लगा के रहते थे, इस तरह से लाइन लगा के। और जब चलता था मैं तो नजरें यूं करता था, और एक आंख से देखता था यूं, निकल गए क्या, निकल गए क्या, निकल गए क्या, निकल गए क्या, निकल जा, ऊपर नजर करता था यूं, शर्म की वजह से। लेकिन मेरे दोस्त आज वही गली है, वही मोहल्ला है, वही लोग हैं और वही मैं हूं। आज नजरें झुका के नहीं चलता हूं, आज नजरें उठा के चलता हूं। हमारे सत्येंद्र प्रसाद जी कहते थे, कैसे चलता हूं बता दूं? बता दूं? मेरे दोस्त आज चलता हूं, जब सिर्फ चलने का अंदाज बदल गया है। आज मैं इधर भी देखता हूं और इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं और इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं और इधर भी देखता हूं। खासकर उन लोगों को जरूर देखता हूं जिन्होंने मेरा दोस्त। आज वो लोग नजरें मिलाते नहीं, नजरें झुका लेते हैं। सिर्फ एक क्या अचीवमेंट, सिर्फ विश्वास क्या है
सिर्फ विश्वास किया मेरे दोस्त, सिस्टम पर विश्वास किया, प्लान पर विश्वास किया। लोग सिस्टम पर विश्वास नहीं करते, प्लान पर विश्वास नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आज तक दिमाग नहीं लगाया मेरे दोस्त। जो भी कुछ कहा अपलाइन ने, जो भी कुछ कहा, सिर्फ विश्वास किया। लोग अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। अगर अपलाइन ने ये कहा ना ये दिन है, अगर दिन को रात कहा तो मैंने रात ही कहा, दिन नहीं कहा आज तक। धर्मवीर गुरु जी यहां पर उपस्थित हैं, आज तक दिमाग नहीं लगाया। लेकिन अपना अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। अपलाइन कुछ कहता है, मेरे दोस्त सिर्फ विश्वास किया। आप भी विश्वास करोगे? विश्वास कर पाएंगे? टिक पाएंगे? तो मेरे दोस्त अपना दिमाग नहीं लगाना है। नहीं लगा पाएंगे? कैसे कहते हैं ना, तो यानी तू जो एक गाना है हमारे सर बोलते हैं, जो तू बात कहेगी मैं बात कहूंगा, तो दिन को कहेगी रातों में रात कहूंगा। सिर्फ यही गीत गाना है। अपलाइन आपका जो भी कुछ कह चले वो कर चले जाना। मैं गारंटी देता हूं यहां पर हर शख्स बेटा डायमंड बनेगा, हर शख्स डायमंड बनेगा। तो मेरे दोस्त सिर्फ विश्वास किया, सिस्टम पर विश्वास किया, अपने अपलाइन पर विश्वास किया। आज जो भी कुछ है सिर्फ शोप की वजह से है। जिंदगी जो आज बेहतरीन जी रहा हूं, सिर्फ शोप के जी रहा हूं। तो मेरे दोस्त विश्वास कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो मैं गारंटी देता हूं यहां पर बेटा हर शख्स डायमंड बनेगा, हर शख्स डायमंड बनेगा, गारंटी देता हूं। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? तो खड़े होके मेरे साथ बोलेंगे, खड़े होके मेरे साथ बोलेंगे, आई एम विश्व गुरु।